गोजो और तोजी की लड़ाई और रिको के मरने के 1 साल के बाद एपिसोड 5 स्टार्ट होता है। गोजो अपनी ऑटोमेटिक सिलेक्शन पोशन वाली जुत्सु टेक्निक गेतो और शोको के सामने डिस्प्ले करता है। गेतो जो कि पहले ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है, जो लास्ट टाइम के इवेंट थे, रिको की डेथ, वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है क्योंकि अब गोजो सबसे ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर बन गया और सारे मिशंस अकेले ही हैंडल करता है। तो गेतो को भी अपने सारे मिशंस अकेले ही हैंडल करने पड़ते हैं। हम आगे एपिसोड में देखते हैं कि किस तरह गेतो और भी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता जाता है। जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होता है, वो खुद को बार बार यकीन दिलाता है और याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने ये क्यों किया, उसने वो सॉर्सरर बनने का डिसीजन क्यों लिया है, ताकि वो लोगों की जिंदगी बचा सके, और वो इससे बिल्कुल भी नहीं हटेगा। इवन जब शावर ले रहा होता है तभी भी आप इजीली उसके फेस पे देख सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रेस में होता है इन सारी चीजों की वजह से। इसके बाद उसकी मुलाकात हाइबारा से होती है। हाइबारा किसी मिशन पर जा रहा होता है। गेतो उससे क्वेश्चन करता है क्या वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर हमेशा बने रहना चाहता है या फिर वो कब तक ये सब झेल पाएगा एज एन जुजुत्सु सॉर्सरर, जिस पर हाइबारा कहता है कि वो अपना पूरा जोर लगा देगा। तब एंट्री होती है यूकी की। वो हाइबारा और गेतो की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर देती है। गेतो उसे ये कहकर क्रिटिसाइज भी करता है कि वो फर्स्ट ग्रेड की जुजुत्सु सॉर्सरर है जो कुछ भी नहीं करती है, बस फॉरेन में ट्रैवल करती रहती है। पर यूकी उसे बताती है कि जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ वर्ल्ड जहाँ पे कर्स स्पिरिट हो ही ना। वो प्रॉब्लम को ही जड़ से मिटाना चाहती थी बजाय कि उसके जो भी इफेक्ट होते हैं उसको मिटाने के, जो कि जुजुत्सु हाई की पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है। उसका मानना था कि अगर कर्स स्पिरिट बॉर्न ही नहीं होगी, पैदा ही नहीं होगी, तो उनको खत्म ही नहीं करना पड़ेगा, वो लोग भी फ्री हो जाएंगे इन सारी चीजों से। जिसके 2 तरीके हैं। कर्स स्पिरिट एक्चुअल में बॉर्न कैसे होती है, वो ह्यूमंस के थ्रू होती है। ह्यूमन के अंदर जो कर्स एनर्जी होती है उससे ही कर्स स्पिरिट बॉर्न होती है। तो पहला तरीका इन्वॉल्व था जिसमें सारे इंसानों के अंदर जो कर्स एनर्जी है सीधा उन्हें ही खत्म कर देना, और दूसरा ह्यूमंस की हेल्प करना ताकि वो अपनी कर्स एनर्जी खुद ही कंट्रोल कर सके। यूकी को हमेशा ही लगता था कि पहला ऑप्शन बेटर रहेगा, और उसके लिए इसका सबसे अच्छा मॉडल केस था तोजी, जिसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी। बट एज वी नो तोजी उसने इनकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उस पर किसी भी किस्म की स्टडी की जाए, और लेटर हमें पता है कि गोजो ने उसे मार भी दिया था लास्ट वाले एपिसोड में। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा है सिवाय इसके सेकंड ऑप्शन को चूज कर। यूकी सजेस्ट करती है कि क्योंकि सॉर्सरर बहुत कम जो कर्स एनर्जी है वो लीक करते हैं, तो वो ह्यूमंस को सॉर्सरर बनाते, किसी तरह उसका ये गोल जो है वो फुलफिल हो सकता है। एंड हमें यहाँ पे गेतो की एक डार्क साइड दिखाई देती है, जहाँ पर वो कहता है कि इंसानों को मार देना ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा आसान तरीका रहेगा। यूकी एग्री करती है ये काम तो करेगा, लेकिन वो इतनी पागल नहीं है कि वो ये सब कुछ करे। यहाँ पे गेतो एडमिट भी करता है इस बात को कि अब जो उसका नॉन सॉर्सरर जो लोग हैं, नॉन सॉर्सरर्स है, आम इंसान है, उनको लेकर अब उसके थॉट बिल्कुल बदल चुके हैं। वो पहले की तरह उनके लिए सिंपैथी नहीं रखता है अपने अंदर। यूकी ये कहकर वहां से चली जाती है कि ये उसके ऊपर है वो कौन सा वाला रास्ता अपने लिए चुनता है। जाते वक्त उसे ये भी बता दी है कि उसे स्टार प्लाज्मा के लिए अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कोई स्टार प्लाज्मा वेसल है जो बॉर्न हो चुका है। फिर हमें इसके बाद गेतो दिखाई देता है मुर्दा घर में, जहाँ पर वो हाइबारा की लाइफलेस बॉडी को कवर करता है। वहाँ पे नानामी बहुत परेशान होता है और वो बहुत इरिटेटेड हो गया होता है क्योंकि ये मिशन को आसान होना चाहिए था। ये सेकंड ग्रेड कर्स स्पिरिट का मिशन था, लेकिन समहाउ इट टर्न इनटू द फर्स्ट ग्रेड और ये सारी चीजें हो गई। गेतो नानामी को बोलता है कि तुम आराम करो क्योंकि अब यहाँ से गोजो उनका मिशन हैंडल कर रहा है। वो इस बात को लेकर खुद को क्वेश्चन करने लगता है क्या एक जुजुत्सु सॉर्सरर बनना वर्थ इट है जब उसको अपने ही साथियों की लाशों पर खड़ा होकर नॉन सॉर्सरर को बचाना पड़ेगा, जहाँ पर इन लाशों के ढेर में कल को उसका ही कोई अपना दोस्त उसे दिखाई देगा। इसके बाद गेतो अपने मिशन पर चला जाता है। इस मिशन में 2 लड़कियां इन्वॉल्व होती है और एक पूरा गांव नॉन सॉर्सरर्स वाला यानी आम इंसानों वाला, जहाँ पर वो 2 लड़कियों को ब्लेम कर रहे होते हैं हर चीज के लिए, क्योंकि वो लड़कियां कर्स यूजर्स थी। इन लड़कियों को हम ऑलरेडी सीजन 1 में देख चुके हैं। यहाँ पर पूरा विलेज उन दोनों लड़कियों को ब्लेम करता है और मानता है कि उन्हें उन लड़कियों को बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। ये तो ये सारी चीजें देखकर आप से बाहर हो जाता है और वो अपनी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से पूरी के पूरे गांव को खत्म कर देता है और उन दोनों लड़कियों को लेकर वहां से चला जाता है। फिर उसे डेथ सेंटेंस दे दी जाती है जुजुत्सु की तरफ से, क्योंकि उसने नॉन सॉर्सरर्स का मर्डर किया था और ये बात गोजो को पता चलती है। और साथ में मासामेची और गोजो को ये भी बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स का भी मर्डर कर दिया है। गोजो यकीन ही नहीं कर पाता है और यकीन करना ही नहीं चाहता है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया और लोगों को भी। गेतो ओशोको से टकराता है और उसको बताता है कि हाँ, ये सारे लोगों को उसी ने ही मारा है और वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है
जहाँ पे सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर ही एग्जिस्ट करते हो, ना कि आम इंसान। शुको कॉल करती है गोजो को और उसे बताती है कि वो गेतो से बात कर रही है इस वक्त। गेतो वहाँ से जाने लगता है जब वहाँ पे गोजो आता है और उसकी जो ये हरकतें उसने की है उसको लेकर उसको सवाल पूछने लगता है। तो गोजो से कहता है ये मुमकिन नहीं है। तो गेतो कहता है कि गोजो चाहे तो उसका ये गोल पूरा कर सकता है। गेतो कहता है कि नहीं, वो अब इस रास्ते से पीछे नहीं हटेगा। गोजो गेतो को मनाने में नाकामयाब हो जाता है और इसको लेकर मासामिची उसे क्वेश्चन करता है। जब गेतो एक बहुत बड़ी जगह परचेस करता है जो स्टार रिलीजियस ग्रुप की थी। गेतो प्लान करता है कि वो पैसे और जो कर्स स्पिरिट है उनको जमा करेगा और वो खुद ही डिक्लेयर कर देता है कि मैं इस ग्रुप का अब से ओनर हूँ। कुछ लोग वहाँ पे ऑब्जेक्शन दिखाते हैं, बट गेतो जो कि अब पूरी तरीके से वो विलन बन चुका है तो ऑब्जेक्शन उठाने वालों में से एक को वहाँ पर जान से मार देता है एंड बाकी सब डर जाते हैं। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि गोजो मेगुमी से मिलता है, यंग मेगुमी से। इस वाले सीन को हम लोग थोड़ा सा सीजन 1 में पहले भी देख चुके हैं एंड इट्स काइंड ऑफ फनी जब आप फर्स्ट और ये सेकंड सीन को कंपेयर करते हैं। तो गोजो मेगुमी से मिलता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ज़ेनिन क्लैन में जाना चाहता है। तो मेगुमी बताता है नहीं, अगर उससे उसकी जो स्टेप सिस्टर है, अगर वो उसके वहाँ जाने से अगर वो खुश नहीं रह पाएगी तो वो वहाँ नहीं जाएगा। और वैसे भी उसे अपने बाप से कोई मतलब नहीं है, वो उन्हें पहले ही छोड़कर यहाँ से जा चुका है और वो दोनों अकेला ही रहते हैं। हम वापस सीजन 1 के टाइम में आ जाते हैं। गोजो नींद में से उठता हुआ दिखाई देता है। इत्तादोरी, मेगुमी और नोबारा तीनों मिलकर गोजो को नींद में से उठाते हैं और वो मुस्कुरा रहा होता है। मेगुमी गोजो से पूछता है कि वो किस चीज़ को लेकर इतना मुस्कुरा रहा है। ये यहाँ पे इन्वेंट्री आर्क पूरा फिनिश होता है इन 5 एपिसोड में और हमें इस पूरे आर्क में ये समझ में आता है कि गेतो कैसे एक विलन बन गया और यहाँ पे कैसे एक तरह से यूकी ने भी अपना एक रोल प्ले किया विद इन जस्ट लाइक थोड़े ही टाइम के लिए। भले उसने गेतो से बात की थी बट कहीं ना कहीं वो यहाँ पे एक रीज़न बन गई गेतो के इस तरह एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम सोल्यूशन पे पहुँचने के लिए, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से भले ही जूझ रहा था बट उसने ये नहीं सोचा था कि वो सारे इंसानों को ख़त्म कर देगा, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी। और किस तरह तो समवेयर बहुत सारे इवेंट्स थे, इवेंट्स के बाद यूकी से बस कुछ मिनटों की बात ने उसके डायरेक्शन को कम्प्लीटली नहीं तो एटलीस्ट उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू को शिफ्ट कर दिया इंसानों को या नॉन सॉर्सरर को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आने वाली स्टोरी, आने वाले जो भी एपिसोड है, अब हम उसमें हमारे सीजन 1 के जो कैरेक्टर्स है इत्तादोरी, मेगुमी और नोबारा, आगे के मतलब सारे एपिसोड में हम इनकी स्टोरी देखेंगे। आई एम वेटिंग फॉर माकिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टू दिस। आई डोंट नो व्हेन हम लोग कभी ये देख पाएंगे बट स्टिल वेटिंग। जो भी एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको अच्छे लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना भी मत भूलना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।